Hello students, welcome to my channel this Turbulent. My name is Said Farman and हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की फिजिक्स। ठीक है, तो साउंड चैप्टर चल रहा था वो कंप्लीट हो गया। आज हमें क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, स्क्रीन पे देख रहे होंगे अभी आपकी चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो अभी ओपन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज साउंड एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये आपको इसको हमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हमने डिस्कस किया है इससे पहले भी। ठीक, जब हम पढ़ रहे थे। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है आपको पता है, खुद आप लिख सकते हो आंसर। तो आते हैं नेक्स्ट पे। डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस आर प्रोड्यूस्ड इन द एयर नियर अ साउंड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है, सोर्स ऑफ साउंड में कैसे जो है आपके रेयरफैक्शंस एंड कंप्रेशंस बनाए जाते हैं। ठीक, वो आपको बता देना है। ठीक, तो यहाँ पे आप आओगे तो ये हम निकालेंगे वाइट पेज है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है वहाँ पे जो है अ, ऐसे 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 जब उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशंस। और जब डेंसिटी कम होती है, सपोज ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन। ठीक है ना, तो ये जो है, ये जो कंप्रेसर आपको दिख रहा है कंप्रेसर वे में, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशंस। ठीक, इनको हम बोलते हैं कंप्रेशंस एंड इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, मैंने आपको दिखाया था। कंप्रेशन को हम ऐसे दिखाते हैं क्रस्ट की तरह। ठीक, इसको दिखाते हैं ऐसे। ठीक है, जब हम इसको इन द फॉर्म ऑफ वेव दिखाते हैं, जब मैंने आपको वो आपने देख लिया था। ठीक है, तो इस तरीके की शेप बन जाती है। तो ये आपको दिखाना है, ये कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस। तो मुझे होप करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक, इरेज करते हैं इसको। ठीक, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे फिर से। तो क्वेश्चन जो है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। साइट एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड इन सम मटेरियल मीडियम फॉर इट इज प्रोपगेशन। तो हमने बेल जार एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, वो आपको याद होगा। उसके लिए हमें फिर से जरूरी नहीं है कि फिर से डिस्कस करें। व्हाट इज साउंड वेव, व्हाई साउंड वेव कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहते हैं। ठीक है, डिस्कस किया है हमने, ये भी आप खुद कर सकते हो, खुद लिख सकते हो इसका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 भी एक एक्सपेरिमेंट है, खुद करोगे आप। Question number 6. Flash and thunder are produced simultaneously, but thunder is heard a few seconds after the flash is seen. Why? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको देखना है। ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, फ्लैश एंड थंडर का। क्योंकि ये आपसे कभी भी कोई भी पूछ सकता है। फ्लैश एंड थंडर जो है एक ही साथ प्रोड्यूस होता है। ठीक, जैसे क्लाउड्स आपस में मीट करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, तो वहाँ पे दोनों चीज़ें एक साथ प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फ्लैश भी, लाइटनिंग भी, थंडर भी। लेकिन लाइटनिंग पहले आती है, थंडर बाद में आती है। ठीक है, ये आपको क्या कैसे किससे कंपेयर करना है, मैंने आपको बोला था स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या है। स्पीड ऑफ लाइट जो उसको हम सी से लिखते हैं। ठीक है, किसके बराबर है, सी से जो हम स्पीड ऑफ लाइट लिखते हैं। ठीक, किसके बराबर है स्पीड ऑफ लाइट, सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ ठीक है, 8 मीटर 8 है। ठीक है, मीटर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ साउंड क्या है, साउंड की स्पीड अगर ऐसे लिखेंगे किसके बराबर है, फिर याद अगर आपको 344 भी हमने पढ़ा था, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे आप देखो कितनी डिफरेंस है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 344 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है लाइट जो वो पहले दिखेगी, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है और साउंड की स्पीड कम है, तो वो बाद में दिखेगी। ठीक है, साउंड बाद में हम सुन पाएंगे, लेकिन लाइट पहले ही देख पाएंगे, क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा है और साउंड की स्पीड कम है। ठीक है, हाँ, तो रेज करके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हाँ, तो उसको रेज करते हैं पहले। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, जो क्या है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, पर्सन हैज अ हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 to 20 किलोहर्ट्ज, व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ्स ऑफ साउंड वेव्स इन एयर करस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रीक्वेंसी। टेक अ स्पीड ऑफ, आपको बोलना है वेवलेंथ्स जो इन दो टिपिकल फ्रीक्वेंसीज की है। ठीक है, मैं आपको, हम करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा जो ऑडियोबल रेंज है, ठीक है, हम कहाँ से कहाँ तक सुन पाते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हम कहाँ से कहाँ तक सुन पाते हैं, 20 हर्ट्ज से। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कहाँ तक, 20,000 हर्ट्ज। ठीक है ना, ये हमारी जो है रेंज है जहाँ पे हम सुन पाते हैं। ठीक,
तो कलर चेंज करते हैं पहले, ठीक है। वेवलेंथ अगर हम निकालेंगे इसकी, इसका लैम्डा निकालेंगे, तो मैंने आपको बोला था, क्या बोला था, मैंने आपको बोला था लैम्डा इंटू वी इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है। ये याद, अगर आपको ये वाली इक्वेशन है तो कोई मसला ही नहीं है, लैम्डा निकालना है, ठीक है। न्यू जो है आपकी फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज, स्पीड है सी स्पीड ऑफ साउंड, ठीक। स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे दे दो और यहाँ पे आप लैम्डा निकाल सकते हो। स्पीड ऑफ साउंड हमें दे दिया गया है क्वेश्चन में 344 मीटर पर सेकंड। तो एक पार्ट हम मैं एक पार्ट आपको दिखाता हूँ। 20 हर्ट्ज का हम करेंगे, ठीक है, 20 हर्ट्ज का हम करेंगे। 20 हर्ट्ज में हमें पता है लैम्डा इंटू न्यू इज इक्वल स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया है हमें, हमें दिया गया है 344, ठीक है। इसको पहले क्या 344 करके सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है लैम्डा हमें नहीं निकालना है, ठीक है, इंटू 20 इज इक्वल टू 344, ठीक है। यहाँ पे आप लैम्डा निकालोगे कैसे, इसको डिवाइड करोगे 344 डिवाइड बाई 20, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक। 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 17.2 आएगा, ठीक है। 17.2 17.2 मीटर आपका आएगा लैम्डा, ठीक। 17.2 आपका आंसर है, ठीक है। इरेज करके मैं आपको आंसर लिखता हूँ अच्छे से, दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए क्या आएगा आंसर। 17.2 मीटर आपका आंसर आएगा 20 हर्ट्ज का, ठीक है। इसी तरह 20,000 हर्ट्ज का भी इसी तरह सॉल्व करना है और वो भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं, इसको इरेज करके हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको इरेज करते हैं पहले। इजी क्वेश्चन से, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं भरा है, सिंपल वे में जाना है और सॉल्व होगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू चिल्ड्रंस आर एट अपोजिट एंड्स ऑफ एन aluminum rod, one strikes the end of the rod with a stone. Find the ratio of times taken by the sound wave in air to the aluminum to reach the second child, ठीक है। ठीक, एक जो है एल्युमिनियम रॉड के दो साइड से चिल्ड्रन है, ठीक है। तुम्हें आपको बोलना है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे ही आप एल्युमिनियम रॉड को, ठीक है, हिट करते हो स्टोन से, ठीक, तो क्या होता है कि जो नेक्स्ट साइड से दूसरा चाइल्ड है वो आवाज़ सुन पाता है। अब आपको ये रेशो निकालना है कि कितना टाइम लगेगा एल्युमिनियम रॉड से ट्रैवल करने के लिए साउंड में और एयर से जाने के लिए, ठीक है। टेकन बाय साउंड वेव इन एयर एंड इन एल्युमिनियम टू रीच सेकंड चाइल्ड, ठीक। तो ये जो है ये प्रॉपर्टी है आपके चैप्टर में ऊपर जो है दी गई है टेबल में। स्पीड ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड एंड स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, स्पीड ऑफ साउंड इन एल्युमिनियम और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। अगर हमें दो चीज़ें पता है तो हम आराम से टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम पर्टिकुलर रॉड की जो लेंथ है वो एस रखेंगे, ठीक है। जो रॉड की लेंथ है उसको हम रखेंगे एस। जब हमने रॉड की लेंथ को एस रखा तो उससे क्या होगा, दोनों में फिर जब डिवाइड करेंगे हम रेशो निकालने के वक्त, तो दोनों का एस कट जाएगा और वहाँ पे हम रेशो आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल है, इसमें भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसको रब करते, इसको इरेज करते हैं पहले। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड इज 100 हर्ट्ज, हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, ठीक है। यहाँ पर यहीं पे सॉल्व करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, 100 हर्ट्ज है, ठीक है। 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज है, ठीक है। अब कितने टाइम में, एक मिनट में वाइब्रेट करेगी। 100 हर्ट्ज का मतलब क्या है, 100 हर्ट्ज का मतलब है कि एक सेकंड में ये 100 टाइम्स वाइब्रेट करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वही होता है ना, एक सेकंड में, एक यूनिट टाइम में कितनी टाइम्स वाइब्रेट हो, कितने साइकिल्स हो, ठीक। मतलब 100 हर्ट्ज मतलब एक सेकंड में 100 टाइम्स ये वाइब्रेट करता है। अब एक मिनट में कितने टाइम्स करेगा, हम इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो हमें आ जाएगा आंसर 6000 आंसर आ जाएगा इसका। 6000 जो है 6000 टाइम्स ये एक मिनट में वाइब्रेट करेगा, ठीक है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको भी रेज करके हम खत्म कर देते हैं, ये तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डज साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज। हाँ, ये है सिंपल सी बात है, हमने डिस्कस किया था, अलग वे से हमने डिस्कस किया था इसको, ठीक है। ये भी हमें पता है।
व्हेन साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड इको इज प्रोड्यूस्ड, एको कैसे प्रोड्यूस होता है वो आपको बोलना है। हमने अलग लेक्चर में एक साथ डिस्कस किया है एको को। गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स की आपको 2 एग्जांपल्स देनी है। हमने 5-6 एग्जांपल्स पढ़ी है। ठीक, मैं यहाँ पे इन क्वेश्चन का आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं होप करता हूँ कि आपको ये सब पता होंगे। हमने लेक्चर्स में सब डिस्कस किया है, हमने बहुत टाइम इस पर स्पेंड किया है इन लेक्चर्स को बनाने में और इन लेक्चर्स को फिर सुनने में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर अभी नहीं आ रहा है, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो डायरेक्ट जाके टेक्स्ट को फिर से पढ़ना है या लेक्चर को फिर से देखना है। ठीक, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12-13 पे। A stone is dropped from the top of a building tower 500 meter high into a pond of water at base of the tower. ठीक, when the splash heard at the top give g is equal to 10। ठीक है, कुछ नहीं दिया गया है, आपको बोला है आपको निकालना है कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, पहले सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। 500 मीटर हाई है, जी 10 है और स्पीड है 340। ठीक है, हाँ तो सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें क्या दिया गया है, पहला पॉइंट जो है हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका है। ठीक है, कहाँ से, हाइट जो है वो कितनी है, वो है 500 मीटर, 500 मीटर। ठीक है, हाँ तो हम देखेंगे इसको नीचे जाने तक कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हमें स्प्लैश के लिए टाइम ढूंढना है फ्रॉम जहाँ से इसको छोड़ा गया है। ठीक है, फिर से देखते क्वेश्चन। स्टूडेंट ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टॉवर बेस ऑफ व्हेन इज द स्प्लैश हर्ड फ्रॉम द एट द टॉप। ठीक, सीधे तो हमें निकालना है, छोड़ा है तब से हमें देखना है। ठीक है, तो ये है हमारा, स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक, तो नेक्स्ट पहले निकालेंगे हम कितना टाइम लगेगा नीचे तक जाने के लिए, कितना टाइम लगेगा। तो हमें पता है u0 है। ठीक, s भी पता है, तो हमें टाइम निकालना है। जाएंगे कहाँ से, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, 2as 2as 2as। ठीक है, 2as यहाँ पे निकालेंगे हमें क्या है, u क्या है, 0 है, इसको 0 करते हैं। ठीक, वी स्क्वायर, सॉरी ये वाली यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसमें v नहीं पता। ठीक है, तो हमें करनी पड़ेगी यूज s वाली, ये वाली हम यूज नहीं करेंगे। हम करेंगे इक्वेशन कौन सी वाली यूज करेंगे, हम करेंगे s इज इक्वल टू यू टी, s इज इक्वल टू यू टी वाली करेंगे, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये यूज करेंगे। यहाँ पे u 0 है तो ये खत्म हो जाएगा। 500 जो हमारा है, ठीक है, डिस्टेंस वो किसके बराबर है, 1/2 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक, 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 यहाँ पे 1000 मतलब 100, 10 टी स्क्वायर टी आएगा, टी इज इक्वल टू 10। तो 10 सेकेंड्स हमें लगे किसको, 10 सेकेंड्स लगे ऑब्जेक्ट को फॉल होने में। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट को फॉल होने में 10 सेकेंड्स लगे तो हमें अब निकालना है कि साउंड की स्पीड के अकॉर्डिंग इसको कितना टाइम लगेगा 500 मीटर ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 10 ऐसे ही रखते हैं। ठीक, यहाँ पे हम हाफ को पहले इरेज करेंगे, हमें टाइम को फिर प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 सेकेंड्स लगे। अब इसको देखेंगे कितना टाइम लगेगा, टी इज इक्वल किसके बराबर होता है टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 500 डिवाइड बाई 340। तो ये काट देंगे, 34 वन ज़ा या 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा। ठीक, 17/25, 17 वन ज़ा 17 वन ज़ा 1.80 17 5 ज़ा। ठीक है, 1.5 के आसपास, 1.5 सेकेंड्स। ठीक, टोटल टाइम कितना आएगा, टोटल आपको आएगा 11.5 सेकेंड्स। ठीक है, ये आपका टोटल टाइम है 11.5 सेकेंड्स। ठीक, तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, तो होप करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं और आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
A sound wave travels the speed of 339 meter per second if its wavelength is 1.5 centimeter. What is the frequency of the wave? स्पीड दी गई है, सिंपल है, स्पीड दी गई है, ठीक है। लेमडा मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कैसे सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है। इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये आपको यूज करने हैं वैल्यूज। लेमडा दिया है 1.5 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपको आ जाएगा मीटर्स में, ठीक है। स्पीड दी गई है 399, तो यहाँ पे वी आपको आ जाएगा 3900 डिवाइड बाय 1.5, ठीक। वहां से सॉल्व करके आपको आ जाएगा वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है। अब आपको पूछा गया क्या ये ऑडिबल है। ऑडिबल होने के लिए क्या है, 20 to 20,000 हर्ट्ज। अगर 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में फ्रीक्वेंसी है तो डेफिनेटली ये ऑडिबल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है, ठीक है। पहले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थियरी क्वेश्चन है। रिवर्बरेशन क्या है ये आपको बोलना है, ठीक है। लाउडनेस ऑफ साउंड कैसे होता है, किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। बैट्स अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं कैच प्रे करने के लिए, ये भी आपको पता है। हाउस अल्ट्रासाउंड यूज फॉर क्लीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड कैसे यूज किया जाता है, सिंपल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सोनार, सिंपल क्वेश्चन है। अ सोनार डिवाइस ऑन अ सबमरीन सेंड्स आउट अ सिग्नल एंड रिसीव्स echo 5 seconds later. Calculate the speed of the sound in water if the distance of the object from the submarine is 3625, ठीक है। आपको बोला है सबमरीन से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबमरीन से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो दी गई है कितनी, सबमरीन से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई है 3625, लेकिन यहाँ पे हमें डिस्टेंस को ट्वाइस करना है। क्यों, क्योंकि एको को 5 सेकंड लगे, मतलब टोटल टाइम यहाँ से जाने के लिए उस ऑब्जेक्ट तक, वहां से वापस आने में जो टाइम लगा वो 5 सेकंड है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो हमें आएगी वो आएगी 4 5 12 2 मतलब 4250 मीटर हमारी आएगी टोटल डिस्टेंस। टाइम कितना है, टाइम 5 है। तो अब इसमें क्या करना है यार, स्पीड डिस्टेंस भी दी गई है, टाइम भी दिया गया है। अब स्पीड निकालनी है तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। 4250 डिवाइडेड बाय 4250 डिवाइडेड 5 करोगे तो इजीली 5 1 जा 5 4 5 8 जा 40 5 5 जा 25, तो 850 आंसर आएगा। 850 ठीक है, 850 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब बचा है लास्ट वाला क्वेश्चन, वो भी देखते हैं, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन डिफेक्ट इन द मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड, सिंपल है। एक्सप्लेन हाउ द ह्यूमन ईयर वर्क्स, ये भी मैंने डिस्कस किया है, हमने इस पर भी लेक्चर बनाया है। तो सब जो भी क्वेश्चन थे सारे डिस्कस किए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमें लगे डिफिकल्ट है या हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपने लेक्चर भी अच्छे से देख लिया होगा। तो अभी के लिए क्या करना है, आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और जो सारे क्वेश्चन थे खुद सॉल्व करने हैं। उसके बाद वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है अगर आप नए हैं, ठीक है। लाइक का बटन भी प्रेस करना है और हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एटसेट्रा, ठीक, स्क्रीन पे आ रहा होगा अभी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।